नमस्कार, मैं महेंद्र वैष्णव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स। हमें हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका सामना कैसे करना है। तो एक बात याद रखिए कि अगर लाइफ है ना तो प्रॉब्लम्स तो आने वाली है, बट प्रॉब्लम्स को पकड़ के बैठना ये गलत बात है। तो चलिए अब जानते हैं कि हमें अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील्स करना है, उन्हें कैसे फेस करना है। तो सबसे पहले ना आप एक काम करो, अपनी प्रॉब्लम एक काम करो कि आप रुको मत, बस जो भी हो चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। एक बार क्या होता है, एक 15-16 साल का लड़का होता है, उसके पिताजी की जो है बचपन में ही डेथ हो जाती है। तो वो लड़का जो है उसके ऊपर सारी घर की जिम्मेदारी आ जाती है, उसके छोटे भाई बहनों के पढ़ाई का खर्चा वो सब, तो समझ रहे हो ना, घर की जिम्मेदारी सब उसके कंधों पे आ जाती है। तो लड़का बहुत उदास रहता है कि अरे यार मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, मैं इतनी छोटी उम्र में इतना सब कैसे चलूंगा। एक प्रॉब्लम चाहती नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर वो धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ और फिर उसकी शादी होगी, बट शादी के बाद भी उसकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। एक प्रॉब्लम जाती थी, दूसरी प्रॉब्लम्स आती थी। तो ऐसे करते करते वो बहुत परेशान हो गया। फिर परेशान होकर वो एक दिन एक संत के पास गया। फिर वो संत को अपनी सारी बातें बताई। बोलता है कि बाबा मुझे अपना शिष्य बना लो, मेरी जीवन में ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वो संत ने बोला ठीक है बच्चा, मैं तुझे अपना शिष्य बना देता हूँ। फिर वो लोग ने क्या किया, वो संत ने बोला कि चलो हम लोग कहीं बाहर जाते हैं। तो वो संत जो थे उन्होंने वो लड़के को लेके बाहर गए। रास्ते में चलते गए, रास्ते में एक बड़ी सी नदी है। तो फिर वो लोग उधर रुक गए। तो शिष्य बोला कि बाबा आगे चलिए। तो वो बाबा बोले कि जब तक इस नदी का पानी सूखेगा नहीं तब तक हम ये नदी पार नहीं करेंगे। तो शिष्य एकदम सरप्राइज हो गया। उसने बोला बाबा ये कैसे हो सकता है, नदी में तो पानी कभी सूखेगा नहीं, तो हम कभी क्या नदी पार नहीं करेंगे। तो बोले बेटा वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है। अगर जीवन है तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं, एक जाएगी दूसरी आएगी, प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होगी, बट में आगे बढ़ते रहना है। वो कहते हैं ना, रुक जाना नहीं कहीं तो हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो वैसे ही तुझे जो है रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ता रहना है। फिर उस दिन से वो लड़की की जो है सोच बदल गई और वो फिर हैप्पी रहने लगा। तो कहने का मतलब यही था, हम में जो प्रॉब्लम आती है तो हमें उसे लेके बैठना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। वो प्रॉब्लम एक जाएगी दूसरी आएगी। फिर दूसरी जो बात बताने वाला वो है कॉजेस एंड अंडरस्टैंडिंग। आप प्रॉब्लम्स को है ना एक ही तरफ से देखते हो, उसका दूसरा पहलू नहीं देखते हो। तो पहले जानो कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है, उसका रीजन क्या है, उसके क्या कारण है, और उसको समझो। इसके लिए भी एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक लड़का अपने पिताजी के साथ घर पे रहता है। उसकी मम्मी जो है बाहर चली जाती है। तो फिर वो लड़के के जो पिताजी है उनको जो है घर से ही ऑफिस का काम करना पड़ता है। तो घर से ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, बट लड़का थोड़ा शरारती होता है और वो उसके पिताजी को बहुत परेशान करता है। पिताजी पापा मेरे साथ खेलो ना, मुझे पढ़ाई नहीं करना है, एक्सेट्रा। तो फिर वो पिताजी बहुत गुस्से में हो जाते हैं। तो वो सोच रहे होते कि क्या ऐसा करूं कि ये लड़का थोड़ा शांत हो जाए और मैं अपना काम खत्म कर लूं। तो फिर क्या होता है, उनकी नज़र एक पेपर पर पड़ती है। वो पेपर पर अर्थ का एक फोटो बना हुआ रहता है। तो वो जो पिताजी है वो फोटो को फाड़ लेते हैं और फिर अपने बेटे को बुलाते हैं। बोलते बेटा मैं तुझे ये फोटो दे रहा हूँ, जैसा पहले था वैसा पूरा मुझे वैसा का वैसा बना के दे। तो उसने बोला ठीक है पापा मैं बना के देता हूँ। फिर वो लड़का जो फोटो को लेके अपने कमरे में लेके गया। फिर पिताजी सोचने लगे अभी शांति है मेरे पास, तो 1-2 घंटे तक आराम से मैं अपना काम कर लूंगा। तो फिर बट ऐसा होता नहीं है। वो लड़का जो है 10 से 15 मिनट में वो फोटो पूरा ज्वाइन करके लेके आ जाता है। फिर उसके पापा को बोलता है पापा मेरा ये रेडी हो गया। तो फिर उसके पिताजी
सरप्राइज हो जाते हैं, बोलते हैं अरे बेटा तूने इतना जल्दी कैसे कर लिया। तो बोलते हैं, वो लड़का बोलता है सिंपल सी बात है पापा, इसके पीछे एक इंसान की फोटो बनी हुई थी, तो मैंने वो इंसान की फोटो को जोड़ दिया, क्योंकि इंसान की फोटो जोड़ना आसान काम होता है, तो मैंने वो जोड़ दिया, तो वैसे वैसे ये इसकी फोटो भी जुड़ गई। तो कहने का मतलब यही था कि हम प्रॉब्लम्स को खाली ऊपर से देखते हैं, उसका कोर पार्ट, उसका सेकंड पार्ट नहीं देखते, उसका निचला पहलू नहीं देखते कि ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रही है, कहाँ से आ रही है। तो पहले आपको जो है कॉजेस जानना है कि प्रॉब्लम्स के कारण क्या है, फिर अंडरस्टैंडिंग करो, फिर उसके बारे में सोचो कि हाँ ये मैं क्या करूंगा कि ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी। फिर अगली जो बात बताने वाला हूँ वो है कूल माइंड रखो अपना। आपने एक चीज नोटिस क्या देगा, आपका माइंड बहुत हाइपर है, आप बहुत हाइपर हो रहे हो और आपको कोई चीज ढूंढनी है, वो चीज आपके सामने भी पड़ी रहेगी ना, तो आपको वो टाइम पे नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका माइंड जो है हाइपर हुआ है। तो आप क्या करो, अपने माइंड को हमेशा कूल रखो, और ऐसी प्रॉब्लम्स आए ना तो कूल माइंड से जो उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। जब आप अपना माइंड कूल रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ न कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा। फिर अगली जो बात बताने वाला हूं वो है कि नेगेटिव मत सोचो। आपने देखा रहेगा अभी कुछ लोग आपकी लाइफ में भी कि हमेशा ऐसा बोलते हैं, अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी लिखी है, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स मेरे अंदर ही डाल दी है, मैं ही भगवान को दिखा था। तो सबसे पहले तो ये सोच हमें बदलनी है। आप अपने फ्रेंड्स में जो आपके क्लोज फ्रेंड है उनको पूछो, उनके भी लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होगी। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम्स नहीं है, बट हमें प्रॉब्लम्स के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है। और अगली जो बात बताने वाला हूँ वो है कि पॉजिटिव रखो। अभी आपने अपनी लाइफ में दो टाइप के लोग देखे रहेंगे, एक को आप हाय हेलो करते हो, एक को आप हाय हेलो करोगे तो हमेशा हंस के बोलेगा, अरे यार मैं तो एकदम ठीक हूँ, बस लाइफ में एकदम अच्छी चल रही है मुझे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास प्रॉब्लम्स होती है बट वो दूसरों को दिखाते नहीं है कि हाँ मैं प्रॉब्लम्स हूँ, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो हमेशा आप उसको हाय हेलो बोलोगे तो हमेशा बोलेंगे, अरे यार मेरा तो ये हो गया, अरे यार मेरा तो वो हो गया, मेरा तो हमेशा चलता रहता है, मैं तो वैसा ही हूँ ऐसा ही हूँ। तो वो हमेशा नेगेटिव सोचेंगे। तो हमें जो है पहला वाला इंसान बनना है, प्रॉब्लम्स हो लेकिन दूसरों को दिखाने नहीं है कि हाँ हम प्रॉब्लम्स में हैं, हमेशा हंसते रहना है और हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। फिर अगली जो बात बताने वाला हूँ वो है हमेशा खुद से बात करो और मन की मत सुनो, दिमाग की सुनो। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जब आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है, 15 दिन बाकी है, तो आपका मन बोलेगा अरे अभी तो 15 दिन बाकी है ना, चल ना आज थोड़ा गेम खेल लेते, चल आज कहीं बाहर जाते, चल मूवी देखने जाते। बट आपका जो दिल है, दिल उसमें साथ दे देगा, बट आपका दिमाग कभी उसमें साथ नहीं देगा। दिमाग बोलेगा अरे तुझे अभी पढ़ना है, 15 दिन ही बाकी है। तो कहने का मतलब यही है, हमेशा दिमाग की सुनो। आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, जब आप कुछ गलत काम करते हो तो आपका दिल जल्दी साथ दे देता है, हाँ कर ले, कुछ नहीं होगा, बट दिमाग कभी साथ नहीं देता है। तो हमेशा दिमाग की सुनना है और जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने का ट्राई करना है। फिर अगली जो बात बोलूंगा वो है डोंट शेयर टू अदर्स योर प्रॉब्लम। अपनी प्रॉब्लम जो है दूसरों को मत बताओ। अभी सब लोग बोलते ना शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करने से होता है वो होता है। तो मैं कहूंगा आप प्रॉब्लम शेयर करो बट सबको मत करो। खाली 1 या 2 लोग ऐसे अपनी लाइफ में रखो जो जिनके ऊपर आपका बहुत ट्रस्ट हो, वो आपके बहुत क्लोज हो। अगर आप उनको प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे, आपके दिल को भी अच्छा लगेगा कि हाँ इनसे मैंने बात की, तो वो नेगेटिव नहीं सोचेंगे। अगर आप सबको अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो क्या पता वो सामने वाला नेगेटिव सोचेगा या फिर हंसेगा या फिर आपकी बातों में ध्यान नहीं देगा। तो इससे अच्छा आप क्यों दूसरों को अपनी प्रॉब्लम दिखाना है यार। अपनी प्रॉब्लम्स है ना तो खाली आपके क्लोज वन को ही सेंड करो, क्लोज वन के साथ ही शेयर करो, ताकि वो आपको कुछ सॉल्यूशन दे और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपका कुछ ना कुछ उसमें हेल्प करे। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि हमें अपनी प्रॉब्लम जो है किसी को ज्यादा शेयर नहीं करनी। फिर इतना सब करने के बाद आपको एक्शन प्लान डेवलप करना है कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं और मैं क्या एक्शन लूंगा कि ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेट सपोज कोई प्रॉब्लम आई तो मैं
इसका मेन कारण क्या है, मैं इस कारण को अगर सॉल्व करूंगा तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। तो हमें वो कारण जानना है, एक्शन प्लान डेवलप करना है। अभी ऐसा नहीं कि आज एक्शन प्लान डेवलप किया और कल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपने एक दुआ तो सुना रहेगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली से सौ बड़ा ऋतु आए फल होए। माली ना बगीचे में 12 महीने पानी देता है पौधों को, बट उस पर फल कभी आती है जब उनका सीजन होता है, जब उनकी ऋतु होती है। तो वैसे ही आप एक्शन प्लान डेवलप कर लो, एक्शन ले लो, बट थोड़ा वेट करो। सब्र का फल थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा मीठा होता है। तो अगर आप थोड़ा वेट कर लोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स भी जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हमें प्रॉब्लम्स को लेके नहीं बैठना है, बस आगे बढ़ते रहना है। तो आई होप आप सभी को इस वीडियो में मेरे कुछ नया सीखने मिला रहेगा। और अगर आपने मेरे सभी पुराने वीडियोस नहीं देखे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको मेरे सभी पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको कुछ नया सीखने मिला हो आज के वीडियो में और लगे कि हाँ ये बात उसकी सही है, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं जब नए वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको कुछ सजेशन हो कि आप अगला वीडियो इस टॉपिक पर बनाओ, अगर आपको कुछ बात अच्छी लगी कि हाँ ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपके अमूल्य सुझाव जो भी हो आप मुझे दे सकते हो। थैंक यू सो मच, आपका बहुत दिल से शुक्रिया, आपने मेरा ये वीडियो दिया, आपने ये वीडियो देखा। थैंक यू सो मच।